मेरा नाम राहुल है और आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ़ एक कहानी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ सच है। एक ऐसा सच जिसको याद करते हुए आज भी मेरे हाथ काँप जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव धनौरा में रहता था। गाँव बहुत पुराना था, लेकिन एक चीज़ थी जिसे सब लोग अवॉइड करते थे। 17 अक्टूबर की वो रात, मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन मेरी बाइक खराब हो गई थी और मुझे रात के करीब 1 बजे घर लौटना पड़ा। रास्ता लंबा और सुनसान था, पर मेरे लिए ये सिर्फ एक रात थी। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। अजीब बात ये थी कि मेरा मोबाइल नेटवर्क भी गायब होने लगा। मैंने सोचा चुपचाप चलना है, घर पहुंचकर सो जाऊंगा। लेकिन तभी मुझे सीटी की आवाज सुनाई दी। पहले लगा किसी ने मजाक में किया होगा, पर वो सीटी एक पैटर्न में थी, 3 लंबी और 2 छोटी। मेरे शरीर में अजीब सा डर भरने लगा। मैं रुक गया और ध्यान से सुना। एकदम चुप्पी, ऐसी चुप्पी जिसमें हवा भी डर कर रुक गई हो। मैंने कदम तेज कर दिया और सड़क पार करने लगा। तभी मेरे पीछे से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, रुक जा। मेरे कदम वहीं रुक गए, जैसे मेरे पैर में किसी ने इनविजिबल जंजीर बांध दी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा और अंधेरा। मैंने खुद को समझाया, डर मत राहुल, हेलुसिनेशन है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो आवाज फिर आई, इस बार और पास से। उस आवाज में ठंड थी। ऐसा लगा जैसे किसी बर्फीली सांस ने मेरा नाम पुकारा हो। राहुल। अब मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। मैं भागने लगा, बिना पीछे देखे। भागते भागते मैं उसी पुरानी कोठी के सामने पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर खड़ा हो, मुझे देख रहा हो। मैं रुक गया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, अगर मैं वापस जाऊं तो वो आवाज फिर आएगी, और अगर अंदर जाऊं तो शायद मुझे सच पता चले। मेरे कदम खुद खुद उस कोठी के अंदर चले गए। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि हाथ तक दिखना मुश्किल था। मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने वाला ही था कि दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! मैं चिल्लाया, कौन है? बाहर निकल। लेकिन जवाब में एक धीमी हंसी गूंजी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, वो भूखी थी। और फिर मुझे सीढ़ियों पर किसी के नंगे पैर चलने की आवाज सुनाई दी, धीमी, गंदी, खिसकती हुई। मैंने फ्लैशलाइट जलाई और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि सीढ़ी से नीचे जमीन तक खींचे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, उसके पैर उल्टे थे। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ काली खाली गहराई थी और उसने मुस्कुराकर कहा, आ गया मेरा राहुल। उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में जैसे झर फैल गया हो। मैंने थरथराती आवाज में कहा, तब तुम कौन हो? वो हंसी, धीरे से और ज्यादा खतरनाक हो गई। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज जैसे दीवारों से आ रही हो। तुम याद नहीं करोगे राहुल, लेकिन मैं तुम्हें भूली नहीं। मेरा दिल धड़क नहीं रहा था, वो भाग रहा था। मैंने डर के मारे फ्लैशलाइट उसकी आंखों पर डाली और उसी पल वो गायब हो गई। अब वहां सिर्फ अंधेरा था, इतना भारी अंधेरा जैसे वो जिंदा हो। अचानक किसी ने मेरे कंधे को पीछे से जोर से पकड़ा। मैं डर कर घूम गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर 2 गीले पैरों के निशान थे और वो निशान धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने तेजी से पीछे हटना शुरू किया, पर मेरे पैर किसी टूटे लकड़ी के टुकड़े से टकरा गए और मैं गिर पड़ा। मेरे हाथ किसी पुरानी चीज पर पड़े। वो एक पुरानी डायरी थी। मैंने उसे उठाया। उस पर नाम लिखा था, श्रुति। ये वही नाम था जो मैंने बचपन में सुना था। लोग कहते थे कोठी में रहने वाली औरत का नाम श्रुति था और उसने आत्महत्या की थी। मैंने डायरी खोली। पहला पन्ना आधा जला हुआ था, लेकिन उस पर लिखा हुआ पढ़कर मेरी सांस रुक गई। उस पर लिखा था, अगर ये डायरी तुम पढ़ रहे हो तो समझ लो मैंने तुम्हें चुन लिया है। मैंने डायरी बंद करने की कोशिश की, लेकिन पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ रखा हो। पृष्ठ पर एक फोटो चिपकी थी,
जब मैंने उसे फ्लैशलाइट के नीचे देखा, मेरी आंखें फैल गईं। उस फोटो में मैं था, लेकिन वो फोटो कम से कम 10 से 12 साल पुरानी लग रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने डर के मारे फोटो को गिरा दिया और चिल्लाया, ये क्या है? मैं यहाँ क्यों हूं? तभी सीढ़ियों से आवाज आई, धीमे, खुरदरे शब्दों में, क्योंकि तुम मेरे हो। अब वो औरत फिर वही थी, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा पास थी। उसके चेहरे पर सड़ी हुई चमड़ी और आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन अब मेरे पीछे दीवार थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन पर नहीं, हवा में चल रहे थे। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरे चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं कांप रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। और तभी बाहर से कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाजें आने लगी। वो औरत अचानक रुक गई। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने हवा में एक जोरदार चीख मारी, चले जा, ये मेरा है। उसकी चीख सुनकर दीवारों पर लगे पुराने शीशे टूटने लगे। धूल, कांच और ठंडी हवा का तूफान सा उठ गया। मैंने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वो औरत मुझे घूर रही थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन बेहद खतरनाक थी। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे हो, हमेशा से। और उसी पल उसने मेरे माथे को छू लिया। मेरी आंखों के सामने काले साए घूमने लगे और फिर सब अंधेरा। जब मैंने होश खोया, मैं उस कोठी के बाहर पड़ा था और मेरे हाथ में वही डायरी थी। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर अब भी रात की ठंडक जम चुकी थी। मैं उठने की कोशिश की, पर मेरे पंजे सुन्न थे। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर कोई मुझे खींचता रहा हो। मेरे बाजू पर काले नीले उंगलियों के निशान थे। मैंने कांपते हुए डायरी उठाई और घर की तरफ चल पड़ा। गांव पहुंचते ही लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। एक बुजुर्ग औरत ने मुझे देखते ही कहा, ये उसी कोठी की बदबू है, कौन बुलाया उसे? और वह डर कर अंदर भाग गई। मैंने घर पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दिल अभी भी भारी था। दिमाग में एक ही आवाज घूम रही थी, तुम मेरे हो। मैंने डायरी खोली। अगला पन्ना थोड़ा सा फटा हुआ था और उस पर लिखा था, प्यार कभी मरता नहीं राहुल, वो सिर्फ रूप बदलता है। मेरे दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। मेरी आंखें जम गईं। पन्ने के नीचे एक तारीख थी, 16 अक्टूबर, यानी मेरी वापसी से सिर्फ एक दिन पहले। अगले कुछ घंटों तक मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने फैसला किया कि मैं इस बारे में किसी से बात करूंगा। मैं गांव के पंडित लालजी महाराज के पास गया। उन्होंने मुझे देखते ही माथे पर हाथ रखा और बोले, तू उस जगह गया था ना? मैं चौंक गया। हाँ, आप कैसे? वो गहरी सांस लेकर बोले, क्योंकि तेरे पीछे वो अभी भी खड़ी है। मेरा खून ठंडा हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन पंडित की आंखें मुझे देख नहीं रही थी। वो मेरे पीछे किसी चीज को देख रहे थे। मैं बोला, वो कौन है? लालजी महाराज धीरे बोले, वो श्रुति है, तेरे पिछले जन्म की पत्नी। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या? पिछले जन्म की? ये मजाक है? लेकिन पंडित ने कहा, वो तुझसे अलग नहीं होना चाहती। वो सोचती है तू उसको छोड़कर फिर से जन्म लेने चला गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने भारी आवाज में कहा, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू उसको स्वीकार कर ले या फिर उसका अंत कर। मैं डर कर बोला, मैं भूत से शादी कैसे? उन्होंने बीच में रोक दिया। शादी नहीं, बंधन, जन्म बंध। और वो चाहती है ये हमेशा रहे। मैं हिल गया। मैं चिल्ला पड़ा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं बस इसे खत्म करना चाहता हूं। लालजी ने गहरी सांस ली और बोले, खत्म कर सकता है, लेकिन ये आसान नहीं। और अगर तू कोशिश करेगा तो वो पहले तुझे तोड़ेगी, फिर मारेगी। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया। मेरी आंखें भर आईं। मैं क्या करूं? पंडित ने लकड़ी की एक छोटी सी चाबी मेरे हाथ में रखी। आज रात ठीक 12 बजे कोठी में एक कमरा खुलेगा, वहां उसकी राख है। उसे ढूंढ और सूर्योदय होने से पहले जला देना। मैंने कांप कर पूछा, अगर वो आ गई तो? लालजी धीरे धीरे मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया नहीं, चेतावनी थी। वो आएगी ही। मैं भागकर घर लौटा।
रात हो चुकी थी, हवा तेज थी, कमरा अंधेरा। अचानक डायरी अपने आप खुल गई, पन्ने तेजी से घूमने लगे और एक वाक्य लाल रंग में उभर आया और लिखा था, आज हम पूरा हो जाएंगे। दरवाजे पर धीमे धीमे दस्तक हुई। तब तब मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कब, कौन? कुछ सेकंड बिल्कुल चुप्पी, फिर धीरे से, राहुल दरवाजा खोलो। वही आवाज। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था और तभी मेरे बिस्तर के ठीक सामने वो खड़ी थी। बाल जमीन पर घिसट रहे थे, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें अब पूरी काली थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिले। आज की रात आखिरी है। मैं डर से हकलाया, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी, वो दो आवाजों का मिश्रण थी, एक महिला की और एक गहरी पुरुष जैसी। मैं वही चाहती हूँ जो तुमने वादा किया था। मैं चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं वादा किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और मेरे ठीक पास आकर फुसफुसाई, पिछले जन्म में किया था। वो मेरी गर्दन पकड़ने ही वाली थी कि मैंने चाबी उठाई और भागा। वो पीछे से चीखी, राहुल तू मेरा है। मैं बिना पीछे देखे बाहर भागा। रात अंधेरी थी, हवा चीख रही थी और मैं सीधे उसी कोठी की तरफ भाग रहा था। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। हवा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जिंदा होकर मुझे रोक रहा हो। पत्ते, मिट्टी और सूखे कांटे मेरे चेहरे और कपड़ों से टकरा रहे थे, लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे हाथ में वो चाबी कसकर पकड़ी हुई थी, जैसे वही मेरी आखिरी उम्मीद हो। जब मैं कोठी के पास पहुंचा, वो पहले की तरह शांत नहीं थी। उसकी दीवारों से अजीब सी कराहने की आवाजें आ रही थी, जैसे अंदर कोई तड़प रहा हो। दरवाजा इस बार बंद था, लेकिन जैसे ही चाबी पास आई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। धीरे, चरमराहट के साथ अंदर कदम रखा और ठंडी हवा ने मुझे अंदर खींच लिया। मेरे शरीर में झुनझुनी फैल गई। कमरे में गहरा अंधेरा था। मैं आगे बढ़ता गया और तभी दाईं दीवार पर एक हवा में लिखा शब्द उभरा, सिर्फ एक वाक्य, नीचे आओ। मैंने फ्लैशलाइट ऑन की और नीचे वाले बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम नीचे जाते ही हवा भारी होती जा रही थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर मैं रुक गया। मेरे सामने एक कमरा था और दीवारों पर अजीब लाल निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी लोहे की कलश जैसी वस्तु रखी थी। उस पर भी वही नाम खुदा था, श्रुति। मैंने धीरे से पूछा, यही तुम्हारी राख है? अचानक पीछे से वही आवाज आई, हाँ। मैंने घबराकर मुड़कर फ्लैशलाइट फेंकी, लेकिन इस बार वो नजरों में नहीं आई। कमरा शांत था, लेकिन हवा में किसी के सांस लेने की आवाजें थी, धीमी, भारी, मेरे ठीक पीछे। मैं जितना भी शांत रहने की कोशिश कर रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पंडित की बात याद की जो मुझे बताए थे, राख पर बस एक बार दीपक की लौ पड़ते ही वो कमजोर हो जाएगी। मेरी जेब में माचिस थी। मैंने कांपते हाथों से एक तीली जलाई, लेकिन तभी उस तीली की लौ नीली हो गई। कमरा अचानक हिलने लगा। दीवारों पर बने लाल निशान चमकने लगे और हवा में उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारा दर्द मेरा प्यार है। मैंने माचिस सीधा राख पर गिराई। तेज आग भड़की, पर उसी समय वो सामने आ गई। उसका चेहरा अब पूरी तरह इंसानी नहीं था। उसकी आंखें सिर्फ दो काले गड्ढों जैसी थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। वो चीखी, नहीं, ये सिर्फ मेरा है। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी, लेकिन जबरदस्त थी। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने घुटते हुए कहा, छोड़ मुझे। उसकी आवाज अब मीठी और डरावनी दोनों थी। तुम मर जाओगे पर मेरे साथ रहोगे। मेरी नजरें धुंधली होने लगी, पर राख पर लगी आग अब और तेज जलने लगी थी। उसने मेरी गर्दन छोड़कर राख की तरफ झपट्टा मारा, पर जैसे ही उसने कलश छूने की कोशिश की, उसका हाथ जलने लगा। वो तड़पने लगी, चीखने लगी, पूरा बेसमेंट हिलने लगा। मैंने मौका देखकर लकड़ी का तख्ता उठाया और कलश पर फोड़ा। कलश टूटते ही राख जमीन पर फैल गई और उसी वक्त उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरी रूह कांप गई। उसका शरीर मरोड़ खाने लगा। हड्डियों की टूटने की आवाजें आने लगी। वो चिल्लाई, राहुल तूने धोखा दिया। फिर धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा।
पहले उसके पैर, फिर उसके हाथ, फिर चेहरा और अंत में सिर्फ उसकी आवाज बची। मैं लौटूंगी। एक आखिरी धमाके के साथ पूरा कमरा शांत हो गया। हवा फिर से ताजा थी और अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा था, उसमें खतरा नहीं, खामोशी थी। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा, घंटों तक बस सांसें लेता रहा। जब मैं बाहर निकला, सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी पहली बार अच्छी लगी। कोठी अब सिर्फ एक पुरानी इमारत थी। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, सब खत्म। लेकिन जब मैं घर लौटा और शॉवर लेने गया, आईने पर उभर रहा था एक वाक्य, धीरे खून जैसे रंग में लिखा था, मैंने तुमसे कहा था ये आखिर नहीं है। मैं वहीं जम गया। आईने में मेरे पीछे एक परछाई खड़ी थी, लेकिन जब मैंने घूम कर देखा, कोई नहीं था। और तब मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसमें सिर्फ एक वॉइस संदेश था। मैंने डरते हुए प्ले किया। आवाज वही थी, धीमी, ठंडी, मौत जैसी। राहुल, मैं वापस आ गई। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल चुका था और उसके पीछे वो खड़ी थी, लंबे बाल, आधा जला चेहरा, आंखों में सिर्फ काला गड्ढा और हाथ में वही पुरानी डायरी। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि हवा भी रुक गई थी। मैं दीवार से चिपक गया। मेरा दिमाग बस एक ही सोच रहा था, ये मेरे पास क्यों आई है। वो लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और बोली, तुमने मेरी कहानी पढ़ी, अब उसे पूरा भी तुम करोगे। उसकी आवाज जैसे अंदर से कोई रो रहा हो। मैं कांपते हुए बोला, मैं क्या करूं। उसने डायरी मेरे हाथों में रख दी। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, जो मेरी मौत का सच लिखेगा वही मुझे मुक्ति देगा। मैंने कांपते हाथों से पेन उठाया, धीरे धीरे पेज पर लिखना शुरू किया। उस लड़की के साथ जो हुआ वो गलत था। वो मरी नहीं थी, उसे जलाया गया था। जैसे जैसे मैं लिखता गया, कमरे में हल्की सी सफेद रोशनी बढ़ती गई। वो लड़की जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे का दर्द कम होने लगा। मैंने आखिरी लाइन लिखी, अब वो शांति में है। जैसे ही आखिरी शब्द मैंने पूरा किया, कमरा शांत हो गया। वो लड़की मुस्कुराई, पहली बार एक इंसानी शांत मुस्कुराहट। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद राहुल, अब मैं जा रही हूं। उसका पूरा शरीर सफेद धुएं में बदल गया और कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने कमरे की ओर देखा, दरवाजा, खिड़की, पर्दे, टेबल, सब वैसा ही था जैसे पहले। बस एक चीज बदली थी, डायरी। अब वो डायरी पूरी तरह खाली थी, हर शब्द गायब, जैसे कभी लिखा ही नहीं गया था। मैं धीरे से बोला, खत्म, सब खत्म। मैंने चैन की सांस ली। अब सब कुछ ठीक था। कोई आवाज नहीं, कोई छाया नहीं, कोई डर नहीं। और उस दिन के बाद मेरे कमरे, मेरे जीवन और मेरी रातों में फिर कभी कोई परछाई नहीं आई। दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।